अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरू मा बिअन्फुसिहिम। व क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अला मक़ामिन आख़र क़ुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेंबरे नूर पे जमात अहले सुन्नत के मुमताज़ बावक़ार उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, हुफ़्फ़ाज़े किराम, अइम्मे मसाजिद अहले सुन्नत, तालिबाने उलूम नबविया, हाज़रीने बज़्म, नक़ीब मिल्लत, दूर नज़दीक से चलकर आज की इस पाकीज़ा बज़्म में शिरकत के लिए तशरीफ़ लाए हुए खुश अक़ीदा ज़िंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, पहली बार अल्लाह करीम ने आपके इस इलाक़े में आपसे कुछ कहने और सुनने का मौका अता फरमाया है। आपके इस इलाक़े में सबसे मोतबर इदारा दारुल उलूम नूरिया रज़विया नूरुल उलूम, जिसका ये सालाना जलसे दस्तारबंदी पाकीज़ा खिताब सरापा खुलूफ सुकरम नाज़िश मिल्लत खतीब दौरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुजाहिद हुसैन साहब क़िबला दामत फ़ैज़ुकुमुल आलिया से आपने समाअत फरमाया और काफ़ी देर से हमारे अज़ीज़ मुकर्रम शायर अहले सुन्नत मोहम्मद अली फैज़ी साहब भी आपको फैज़ देते रहे और आप बैठे रहे। थोड़ी देर के लिए मुझे भी सुनने की ज़हमत गवारा फरमा लें। वैसे जितने वेस्टेज माल थे वो चले गए हैं जी। रात के 1:15 बज रहे हैं। वैसे ये तकरीर खाने का वक्त होता है, सुनने का कम। अमूमन बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और मशरिकी यूपी के जलसे फजर की अजान तक जिंदा रहते हैं या मजबूरन जिंदा रखे जाते हैं। हमारी कौम अमल करे चाहे कुछ ना करे मगर जलसा खूब करती है। जलसों के हिसाब से अगर हम अंदाजा लगाएं तो हमारी कौम का कोई फर्द बेनमाजी नहीं होना चाहिए, मगर आह और वाह के झंझट में हम ऐसे फंसे हैं। कुछ तो समझते हैं शायद हम इसी के लिए पैदा किए गए कि खूब नारा लगाया, खूब वाह वाह करें। उनने अपनी ड्यूटी ही समझ रखी है। आते वक्त हमने ये महसूस किया कि एक जलसा भी अब मेले की शक्ल में बदलता जा रहा है। कुछ कौम के औबाश किस्म के लौंडों को हमने बदतमीजियां करते भी देखा, जो शायद इसी काम के लिए आते हैं। मतलब ये कि पूरा वजूद हमारा जो है जख्मों से चूर चूर है। पट्टी कहां बांधी जाए ये समझ में नहीं आ रहा है। गलत रवि से मनाजिल का बोझ बढ़ता है। मुसाफिरों रविशे कारवां बदल डालो, जगह जगह के तुम्हें थक चुके हैं हंगामे, निशात व लज्जते ख्वाबे गिरां बदल डालो। सफीना आज भी साहिल पे लग तो सकता है, हवा के रुख पे चलो बादबां बदल डालो। अपने काबा की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। दुरूशी पढ़ लें।
अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। पूरे मुल्क के मुसलमानों की यही एक बीमारी है कि जलसा सुनते जरूर हैं, समझते नहीं। कुछ समझते हैं तो अमल नहीं करना है, कुछ इस चक्कर में रहते हैं कि हमें नेतागिरी करने का मौका क्यों नहीं मिलता है जलसों में। हाँ, अपने अपने हिसाब से सब अपने जुगाड़ में रहते हैं। काश हमारी सोच मुस्बत होती और हम अपनी कौम के इस्लाही पहलू पर गौर व फिक्र करते और ये अंदाजा लगाते कि आज तक हमने जितने जलसे किए हैं इसका रिफंड हमारी कौम को क्या मिला है। आदमी को बिजनेस करता है ना तो उसका प्रॉफिट तो जोड़ता है ना कि हमें क्या प्रॉफिट मिला, लॉस हुआ कि नहीं हुआ, इसका हिसाब तो करता है ना। तो ये भी एक तरह का जो है हमारा कारोबार है ये जलसों का। इस कारोबार से हमारी कौम को क्या मिला इसका अंदाजा तो लगाना चाहिए ना। लेकिन आलमी पैमाने पर मुसलमानों का वजूद जख्मों से चूर है, खून में शराबोर है। दुनिया में जिल्लत और रुसवाई की तमाम तर जो बातें हो सकती वो मुसलमानों के पास मौजूद हैं और जिंदगी अजीरन बना के रख दी गई है। इसके बावजूद भी इतने खुश हैं हम, लगता है कि शायद हम हिंदुस्तान के बादशाह हैं। अल्लाह फरमाता है, खुदा ने, इस आयत का तर्जमा सुन लीजिए शेर की शक्ल में, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। अगर आप नहीं सुधरेंगे तो दुनिया सुधार देगी आप। फिलिस्तीन का नाम सुना है आपने? तकरीबन 22 से 25 हजार मुसलमान बच्चे, बूढ़े, गोद में पलने वाले बच्चे, बेकसूर उन्हें खाको खून में नहला दिया गया। मकानों पे बमबारी करके मकान ध्वस्त कर दिए गए। ये काम उन्होंने किया है जो शरणार्थी बनकर के पनाह लिए थे फिलिस्तीन में। ये काम उन्होंने किया है। हमारे इस मुल्क में भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक कई मुल्कों के शरणार्थी बसते हैं और बड़े बड़े शहरों में अलग से स्पेशली तौर पर उनकी दुकानें लगती हैं। तिब्बती मार्केट, नेपाली मार्केट, भूटानी मार्केट, इस तरह से हम पूरे मुल्क में देखते हैं। हमारे मुल्क में ही रहते हैं, परवान चढ़ते हैं। अगर ये शरणार्थी लोग हमारे मुल्क की जमीन पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहें तो क्या भारतीय नागरिक उन्हें कब्जा करने देगा? अरे कुछ तो बोलो ना यार। कुछ ऐसा ही मामला फिलिस्तीन के साथ। हमारा देश जो भारत है ना, ये हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा रहा है, जालिमों के साथ। ये इजराइल जो कहा जाता है, जो यहूदी कौम है, इस कौम को अमेरिका ने, बरतानिया ने, कनाडा ने, जर्मनी ने, सबने अपने अपने मुल्कों से भगा दिया था। इन्हें रहने की जगह नहीं दी। फिलिस्तीन के गयूर मुसलमानों ने इनकी इस परेशानी को देखा तो अपने मुल्क की 10% जमीन पर इन्हें रहने का अधिकार दे दिया। यहीं आप रहो, आराम से, खैरियत से, खाओ पियो, जिंदगी गुजारो। इन बदबख्तों ने जो शरणार्थी बन के रह रहे थे और रखे गए थे बना करके, इन्होंने 10% जमीन के साथ साथ 90% जमीन फिलिस्तीनियों की कब्जा कर ली। यानी मुल्क उनका छीन लिया जिन्होंने अपने मुल्क में इन बदबख्तों को पनाह दी थी।
अब फिलिस्तीन के लोग अपनी जो 90% की जमीन जो इन्होंने हथिया ली है उसको आजाद करवाने के लिए संघर्ष करते हैं, तो दुनिया की तमाम तर कुफ्फार व मुशरिकीन की, यहूदी और नसारा की ताकतें उन्हीं मुसलमानों को, फिलिस्तीनियों को जालिम कह रही हैं, जिन्होंने अपने मुल्क की जमीन को आजाद कराने के लिए संघर्ष करना शुरू किया। वरना और कोई कसूर फिलिस्तीनियों का नहीं है। रोजाना सैकड़ों लाशें खाको खूर में तड़पती, नन्हे नन्हे बच्चे हैं, उन्हें मार दिया जाता है, कोई तरस नहीं आता इंसान। इस सिलसिले में हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी की बाज़ाब्ता एक वीडियो आज भी मौजूद है ऑन रिकॉर्ड कि हम फिलिस्तीन की जमीन पर इजराइल का वजूद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। फिलिस्तीन पर इजराइल की बर्बरियत की मजम्मत हम करते हैं और हर हाल में इजराइल को फिलिस्तीन की जमीन खाली करना चाहिए। हम हर हाल में फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं। ये रिकॉर्ड बाज़ाब्ता तौर पर आज भी हमारे प्रधानमंत्री भूतपूर्व जो रहे उनका ये मौजूद है। मतलब ये कि मजलूमों के साथ खड़ा होना ये इंसानियत की हमदर्दी का एक बेहतरीन चैप्टर है और दुनिया का यही वतीरा रहा है कि लोग जालिम के साथ नहीं खड़े होते हैं। मगर अब कुछ लोग ऐसे भी हो रहे हैं जो जालिमों के साथ खड़े होते हैं, बड़ी दूर से खड़े खड़े बैठे बैठे तमाशा देखते हैं कि अच्छा हुआ मुसलमान मारा जा रहा है। आज की तारीख में हम अपनी माओ बहनों से भी अर्ज करना चाहेंगे और आपसे भी, अगर गैरत कुछ भी जिंदा है ना, तो अपने आप के बारे में गौर कीजिए और अपनी जिम्मेदारी के बारे में गौर कीजिए। अभी आते हुए हमने देखा हमारी माएं बहनें जो आ रही थी और जा रही थी, ऐसा लगता था कोई शादी में जो सज धज के आती जाती हैं ना, ऐसे जलसे में तशरीफ लाई हुई थी। और उनके आगे पीछे हमारी कौम के औबाश किस्म के लौंडे बिल्कुल फिरंगी की तरह भागते फिर रहे थे। तो ये जलसे इस काम के लिए होते हैं। क्या यही मकसद जलसों का होता है? फिलिस्तीन की सरजमीन पर एक बच्ची कोई 11-12 साल की रही होगी, जो जिसके सर पे दुपट्टा नहीं था, जालिमों ने खींच लिया था तो भागती हुई कहीं सर छुपाने के लिए जगह ढूंढ रही थी। एक पत्रकार ने उसकी तस्वीर लेना चाहा तो उसने कहा मेरी फोटो मत लेना, अभी मेरे सर पे दुपट्टा नहीं। क्या इस जुमले से कोई असर हमारी कौम की बच्चियां, बहनें और माएं ले सकती हैं? एक और बच्चा था कोई 10-11 साल का, किसी पत्रकार ने पूछा बड़े होके तुम क्या करोगे? उसने कहा हम बड़े होने के लिए नहीं पैदा हुए। कहा फिर किस काम के लिए? कहा बैतुल मुकद्दस के लिए शहीद होने के लिए पैदा किया। एक और भी पोज हमने देखी वीडियो, बच्चियां छोटी छोटी और छोटे छोटे बच्चे अपने हाथ पर अपना नाम लिखवा रहे थे। आज भी बहुत सारे लोग कोई कुत्ता बनवाते हैं, कोई शेर बनवाते हैं, कोई गधा बनवाते हैं, मर्दूद लोग। 3 दिन पहले एयरपोर्ट पे था, एक लंबा तड़ंगा आदमी था, छोटी चड्डी पहने हुए था, छोटी बनियान पहने हुए था, पैर के अंगूठे से लेकर के रान के ऊपरी हिस्से तक गधा, कुत्ता, बिल्ली, सांप, सछूंदर, शेर, गीदड़ सब बना के रखा हुआ था। यानी जिस्म का जितना हिस्सा खुला हुआ था, इतना प्यार है इसको। आज भी हमारा नौजवान टैटू बनवाता है अपने हाथ पे। गोदने गुदवाने का रिवाज भी चल चुका है। मगर उन बच्चियों का हौसला देखें, छोटी छोटी बच्चियां और बच्चे अपना नाम लिखवाते। तो पूछा गया नाम क्यों लिखवाते हो? उनका जवाब था कि अचानक हमारे मकानों पे बमबारी होती है, अगर कभी बमबारी हो और हमारा मकान ढह जाए, उसके मलबे में हम दब जाएं और
जब हमारी डेड बॉडी निकाली जाए तो हमारे हाथ पर लिखे हुए नाम पढ़ के हमारा बाप जान ले कि ये मेरी बच्ची है, ये मेरा बच्चा है। आपको हौसला सोचता है? हर दिन फिलिस्तीन का मुसलमान किसी न किसी इलाके में अपने बाप बच्चों के जिस्म के टुकड़ों को इकट्ठा कर रहा होता है, जिसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए होते हैं, बम से उड़ा दिया गया होता है, पूरे वजूद को इकट्ठा करके गठरी बांध करके घर पे लेके आता अपने बच्चे को। क्या गुजरती होगी उनके दिलों पर। आप रोजाना फल फ्रूट लेके आते होंगे ना अपने घर पे बच्चों को खाने और खिलाने के लिए। क्या कभी एहसास होता है आपको कि उन मुसलमानों के घरों में क्या गुजरती होगी जिनके घर में रोजाना कोई ना कोई लाश, बिल्कुल वजूद बिखरा हुआ, हाथ पैर कटे हुए, पूरा जिस्म छलनी, चेहरा पहचाना न जाता हो, जिस घर में हर दिन ऐसी लाशें आती हैं, वो कैसे जिंदा रहते होंगे।